Hello students, today we will discuss social studies. Okay, social studies का हम जो social and political science है उसको देखेंगे. ओके तो जब अपना स्कूल ओपन हुआ था अप्रैल में तो क्या हुआ था, आपके फर्स्ट जो चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके थे. तो आज हम आपको जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसका सेकंड चैप्टर जो है वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट चैप्टर का नेम है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. ओके रीडिंग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग देखेंगे. ओके चैप्टर छोटा सा है तो चलो स्टार्ट करते हैं. वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है. ओके तो देखते हैं. इंडिया एज यू नाउ, इंडिया एज यू नो इज ए फेडरल रिपब्लिक. It has one level of government at the center, the union government, and one level of government at the state level. The state government, the body that govern India at the center. India's union legislative body is known as the parliament. It is the highest law-making body of the country. Okay, तो इंडिया एज you now know is a federal republic. It has one level of government at the center. तो जैसे भारत, जैसा कि आप जानते हैं, एक संघीय गणराज्य है. इंडिया एज यू नाउ नो is a federal republic. It has one level of government at the center. तो भारत, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक संघीय गणराज्य है. इसमें केंद्र में सरकार का एक स्तर है, द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, जो क्या है, इसमें केंद्र में सरकार का एक स्तर है, द यूनियन गवर्नमेंट, एंड वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर एक स्तर सरकार में राज्य सरकार है. द स्टेट गवर्नमेंट, द बॉडी दैट गवर्न इंडिया एट द सेंटर. इंडियाज यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी इज नॉन एज द पार्लियामेंट. यह निकाय जो भारत को केंद्र में नियंत्रित करता है, अर्थात भारत का संघ विधायी निकाय संसद के रूप में जाना जाता है. इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री. यह देश का सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय है. ओके, रोल ऑफ द पार्लियामेंट. रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की यानी संसद की भूमिका. रोल ऑफ द पार्लियामेंट, तो संसद की भूमिका. क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. These are participation by people in the decision-making process and government by consent. तो created after 1947, तो 1947 के बाद बनी भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति है. These are participation by people in the decision-making process and government by consent. तो क्या है कि ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी और सहमति से सरकार है भारतीय संसद में. ठीक है, क्या है, These are participation by people in the decision-making process and government by consent. तो क्या है ये
ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी और सहमति से सरकार है। भारतीय, अब देखते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस ऑफ गवर्नमेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस फ्रॉम द यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, तो द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो क्या है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति और दोनों सदन संघ विधायिका बनाते हैं। क्या करते हैं, संघ विधायिका बनाते हैं। तो जब प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस फॉर्म द यूनियन लेजिस्लेचर, क्या करते हैं, राष्ट्रपति और दोनों सदन संघ विधायिका बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये ईबर बंडल जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, हम इसको भी देख लेते हैं। ओके, अभी हमने आपको रोल ऑफ द पार्लियामेंट, रोल ऑफ द भूमिका, संसद की भूमिका। ठीक है, अब आते हैं, ये ग्रीन कलर वाला है, इसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ईबर बंडल, कभी आश्चर्य, द फर्स्ट इलेक्शंस of the Lok Sabha were held in 1952 and the first parliament under the new constitution was constituted in May 1952. However, from the date of commencement of the new constitution, January 26, 1950, till the formation of new elected parliament, May 1952, the Constituent Assembly acted at the provisional parliament. तो ईबर बंडल, कभी आश्चर्य, तो क्या है, द फर्स्ट इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा वेयर हेल्ड इन 1952 and the first parliament under the new constitution was constituted in May 1952. क्या है कि जो लोकसभा का पहला चुनाव 1952 में हुआ था और नए संविधान के तहत पहली संसद का गठन मई 1952 में किया गया था। हालांकि January 26, 1950 till the formation of new elected parliament, May 1952, the Constituent Assembly acted at the provisional parliament. क्या है, हालांकि नए संविधान के शुरू होने की तारीख से यानी 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 तक नई निर्वाचित संसद यानी मई 1952 संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। जो संविधान सभा थी वो कब तक की अस्थायी रूप से चली, 1952 से संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। द लोकसभा, ओके, द लोकसभा का काम क्या है, लोकसभा क्या है वो देखते हैं। तो जब लोकसभा, द Lok Sabha is composed of representatives of the people elected by direct voting on the basis of adult suffrage. The maximum strength of the house is to be 552, of which up to 530 members are meant to represent the states, while up to 20 members are meant to represent the union territories. क्या है कि the Lok Sabha is composed of representatives of the people elected by direct voting on the basis of adult
सफरेज। तो जो लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी होती है। ठीक है, तो जो लोकसभा है वो क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। The maximum strength of the house is to be 552, of which up to 550 members are meant to represent the states, while up to 20 members are meant to represent the union territory। तो क्या है कि जो लोकसभा है कि अधिकतम शक्ति 552 होनी चाहिए, जिनमें 530 यानी 552 मैक्सिमम होनी चाहिए। इनमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं, जबकि जो 20 सदस्य होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो टोटल मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 552 होने चाहिए, 552 होने चाहिए, जिसमें से जो 530 सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं, जबकि जो 20 सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं। The President can nominate 2 members from the Anglo-Indian community if they are not adequately represented. Any person who is a citizen of India and it at least 25 years old can contest the Lok Sabha elections. So the president can nominate 2 members from the Anglo-Indian community if they are not adequately represented. Any person who is a citizen of India and is at least 25 years old can contest the Lok Sabha elections। तो क्या है कि यदि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और कम से कम 25 वर्ष का है वह लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। ओके, ये क्या है कि ये राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन जो समुदाय के सदस्य होते हैं उनको नामित किया जाता है। ठीक है, तो ये वयस्क होने चाहिए, इनकी आयु 25 ईयर्स की होनी चाहिए। ओके, और ये लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, लोकसभा। ओके, अब हम आते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा, ओके, द राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो राज्यों की जो परिषद या राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो राज्यों की जो परिषद है या राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। देयर कैन बी ये मैक्सिमम ऑफ 250 members in the राज्यसभा, out of which 238 members represent the states and the union territories. Members of the state legislative assemblies elect members of the Rajya Sabha. So there can be a maximum of 250 members in the Rajya Sabha. तो क्या है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, कितने 250 मेंबर हो सकते हैं,
जिनमें से out of which 238 members represent the states and the union territory, और इनमें से क्या है 238 यानी 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने होने चाहिए? 250 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। Members of the state legislative assemblies elect members of the राज्य सभा। राज्य विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। Members of the state legislative assemblies elect members of the राज्यसभा। तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। The vice president is the president officer or chairman of the Rajya Sabha. The vice president is the presiding officer or chairman of the Rajya Sabha. जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी या उच्च अधिकारी या सभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? सभापति होता है। ओके, टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी एट लीस्ट 30 years old. Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. ठीक है, तो टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर हमें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एज 30 ईयर होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. एक बार संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। ओके, क्या है? एक बार अगर संसद का चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। तो कार्य दिए गए हैं, तो वो हम देखते हैं कि कौन से कार्य हैं। ठीक है, एक तो पार्लियामेंट, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बनती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन से कार्य होते हैं। सिलेक्शंस ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, सिलेक्शन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन electoral college consisting of members of state legislative assemblies, MLAs and the members of parliament, MPs. इलेक्शंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। इलेक्शंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रीय सरकार का चयन संसद के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, MLAs एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, MPs। ठीक है, तो क्या है कि जो राष्ट्रीय सरकार का चयन है संसद के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक राष्ट्रपति का चुनाव करना है। राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनावी कॉलेज द्वारा किया जाता है जिनमें राज्य विधानसभाओं, MLAs के सदस्य और संसद सदस्य शामिल होते हैं। यानी संसद सदस्य यानी सांसद होते हैं और MLA के सदस्य होते हैं, ये मंत्री। ठीक है, तब जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तब प्रेसिडेंट चुनाव किया जाता है। ओके, फिर these minister then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc.
तो क्या है कि दीज जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, दीज मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो जो मंत्री हैं, जो ये मंत्री हैं, तब स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि जैसी सरकारी कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रभार लेते हैं। Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concern to form that what is known as a coalition government. Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. तो क्या है कि अक्सर हाल के दिनों में एक ही राजनीतिक दल के लिए सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल करना मुश्किल हो गया है। फिर वे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जुड़ जाते हैं जो समान चिंताओं में रुचि रखते हैं, जिसे गठबंधन सरकार के रूप में जाना जाता है। ओके, तो जैसे अक्सर हाल के दिनों में एक ही राजनीतिक दल के लिए सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल करना मुश्किल हो गया है, और फिर वे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जुड़ जाते हैं, विभिन्न राजनीतिक दूसरे दलों के साथ जुड़ जाते हैं जो समान चिंताओं में रुचि रखते हैं, जो मतलब एक परेशानी एक साथ बांटते हैं। तो क्या है, जो समान चिंताओं में रुचि रखते हैं, जिसे गठबंधन सरकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे क्या जाना जाता है, गठबंधन सरकार के रूप में जाना जाता है। द कैबिनेट मिनिस्टर, जो द कैबिनेट मिनिस्टर hold the highest rank and take important decisions. They had different portfolios or departments of the central governments like finance and defense. Ministers of state and deputy minister have to abide by the decisions made by the cabinet. The Rajya Sabha plays an important role in reviewing the laws made by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the respective state assemblies. Okay, तो क्या है कि जो the cabinet minister hold the highest rank and take important decision. They had different portfolios or departments of the central governments like finance and defense. तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, क्या होता है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं सर्वोच्च पद धारण करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वे वित्त और रक्षा जैसे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों का नेतृत्व करते हैं। राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करना होता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, द राज्यसभा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिव्यूइंग द लॉज मेड बाय द लोकसभा। ठीक है, तो क्या करती है कि लोकसभा द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उनका समीक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। ओके, द राज्यसभा फंक्शंस primarily
representative of the states of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and the bill is required to pass through the Rajya Sabha. ठीक है, तो राज्य सभा functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. तो क्या है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं जो राज्यसभा के, तो क्या करते हैं, राज्यसभा भी कानून शुरू कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या करती है, जो राज्यसभा भी कानून शुरू कर सकती हैं और राज्यसभा के माध्यम से पारित करने के लिए एक विधेयक की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से संसद में भारत के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली, राज्यसभा भी कानून शुरू कर सकती है और राज्यसभा से पारित होने के लिए एक विधेयक की आवश्यकता होती है। कानून बनाने का आदेश, राज्यसभा कैन आल्सो initiate legislation and bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. After 3 readings in the Lok Sabha, the bill is sent to the Rajya Sabha. The Rajya Sabha passes the bill or returns it with suggestion. The Lok Sabha, after accepting or rejecting the suggestion, sends the bill of the president who sign it. क्या है कि जो कानून बनाने का आदेश है लोकसभा में 3 बार पढ़ने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक को पारित करती है या सुझावों के साथ उसे वापस करती है, या सुझावों के साथ उसको क्या कर देती है, वापस कर देती है। लोकसभा चुनाव को स्वीकार या अस्वीकार करने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति को भेजती है, जो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, जो उस पर क्या करते हैं, साइन कर देते हैं। अब देखते हैं कीपिंग द मिनिस्टर्स इन चेक। कीपिंग द मिनिस्टर इन चेक, ओके। तो मिनिस्टर्स आर काउंटेबल टू द पार्लियामेंट। The members of the parliament, especially the opposition's member, have every right to question the ruling government's policies and actions. The parliament, while in session, begins with a question hour. तो जो मिनिस्टर्स हैं are accountable of the parliament, तो मंत्रियों को नियंत्रण में रखना मंत्री सदस्य के प्रति जवाबदेह होते हैं। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशली द अपोजिशन मेंबर, हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन द रूलिंग गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। तो क्या है, जो मंत्रियों को नियंत्रण में रखना मंत्री के संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। संसद के सदस्यों, विशेष रूप से विपक्षी सदस्यों को सत्ताधारी सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। द पार्लियामेंट while in session begins with a question hour. जो संसद सत्र होता है, तो संसद सत्र दौरान एक प्रश्नकाल से शुरू होती है। ठीक है, जो संसद सत्र शुरू होता है तो कैसे, एक प्रश्नकाल से शुरू होता है। The ministers are questions by the members during question hour in both houses regarding the policies and programs of the government. तो संसद मंत्रियों से उनकी नीतियों और कार्यों के बारे में सवाल करके बाहर निकालने को नियंत्रण करती है। If the minister failed to give satisfactory answer to the question, the lower house may pass a vote
of no confidence against them. In that case, the minister has to resign. क्या करती है? सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा मंत्रियों से पूछताछ की जाती है। सदस्य जानकारी मांगते हैं और सरकार के कामकाज में खामियां बताते हैं। यदि मंत्री प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहते हैं तो निचला सदन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है। ऐसे में मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। The opposition commonly refers to all those parties that do not constitute the government. Each house of the parliament has a leader. To the opposition, it is the duty of opposition to make a sound contribution toward the efficient during running the country by the being alert to the functioning of the government and to represent the best of interest of the people. ये strong opposition is sign of the healthy democracy. तो क्या करती है? ऐसे में मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। विपक्ष आमतौर पर उन सभी दलों को संदर्भित करता है जो सरकार का गठन नहीं करते हैं। संसद के प्रत्येक सदन में विपक्ष का एक नेता है। विपक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सरकार के कामकाजों के प्रति सचेत रहकर देश के कुशल संचालन की दिशा में एक अच्छा योगदान करे और लोगों के सर्वोत्तम हित का प्रतिनिधित्व करे। मजबूत विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। अब आते हैं लास्ट हेडिंग पर, पावर ऑफ अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में संशोधन की शक्ति। ठीक है, amendments of the constitution can take place only the parliament. Some articles in the constitutions can be amended by simple majority in both the houses. For amending a major portion of the constitution, 2/3 majority is both the houses is needed. In the matter of amendment, the constitution based equal power in the two houses of the parliament. International treaties and trade agreements also require the consent of the parliament. तो संविधान में जो संशोधन की शक्ति है, तो संविधान में संशोधन केवल संसद में ही हो सकता है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संविधान के एक बड़े हिस्से में संशोधन के लिए दोनों सदनों को 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। संशोधन के मामले में संविधान संसद के दोनों सदनों में समान शक्तियां निहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और व्यापार समझौते के लिए भी संसद की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज हमने आपको जो पॉलिटिकल सोशल लाइफ का क्लास 8 का चैप्टर 2 था व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, तो हमने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। ओके, कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर वगैरह है, तो एक दिन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका करवा देंगे। ओके, तो इसको अच्छे से रीड करिए और हम जो आपकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।